तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलम की। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। दीपावली पर हमें किस प्रकार से माता लक्ष्मी की, भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है और ऐसे कौन से प्रयोग करें जिनके माध्यम से हम धनाकर्षण अधिक से अधिक कर सकें, माता लक्ष्मी की हम पर कृपा प्राप्त हो अधिक से अधिक। इस संबंध में आज हम अपना ये वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी का और दीपावली का आपस में संबंध क्या है। तो मित्रों, समुद्र मंथन की कथा प्राय आप में से ज्यादातर लोगों को ज्ञात है कि जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस विश्व से श्री का लोप हो गया था, तो ऐसी अवस्था में देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त होते हैं। इन 14 रत्नों में माता लक्ष्मी भी प्रकट होती हैं, जो समुद्र से निकलकर भगवान श्री हरि विष्णु का वर्ण करती हैं। और इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रकट होने से इस पूरे संसार में पुनः श्री प्रकट हो जाती है, लक्ष्मी प्रकट हो जाती है और पूरा संसार वैभवान हो जाता है। जिस दिन क्षीर सागर से माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं, उस दिन उनके आगमन के फलस्वरूप इस पूरे संसार में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसके पश्चात त्रेता में जब भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करके माता सीता को पुनः प्राप्त करके अयोध्या लौटते हैं, तो दीपोत्सव मनाया जाता है। वह दीपोत्सव भी दीपावली का ही दिन था। दीपावली के पर्व को महानिशा पूजन भी कहा जाता है, महानिशा का पर्व है। और यह अमावस्या अत्यंत ही श्री प्रदायक, लक्ष्मी प्रदायक मानी जाती है, क्योंकि इस दिन, इसी मुहूर्त में माता लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ था धरती पर। इस कारण से इस दिन पर सारे के सारे मुहूर्त एक साथ सिद्ध होते हैं। आज के दिन कोई भी साधना की जा सकती है, किसी भी प्रकार की पूजा की जा सकती है, हर प्रकार के मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, हर प्रकार की विद्याएं सिद्ध की जा सकती हैं। और अब हम यहाँ पर दीपावली के मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं कि किस मुहूर्त में हमको इस बार दीपावली पर पूजन करना है। तो सर्वप्रथम वृष लग्न का पूजन, जो गृहस्थ लोगों के लिए सर्वमान्य होता है, उसका समय है शाम को 5:40 से 7:36 तक। ये जो 2 घंटे का समय है, इसके बीच में ही आपको माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इसके पश्चात जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं अथवा जो हमारे साधक वर्ग हैं, जो भक्तगण हैं, उनके लिए स्थिर लग्न है अगली सिंह लग्न। सिंह लग्न का पूजन रात्रि के 12:18 से रात्रि के 2:34 तक। ये जो 2 घंटे का समय है, इस समय उनको माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आपका इस बार मुहूर्त पूजन संपन्न होगा। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से करना है दीपावली के दिन, आप में से प्राय सभी लोगों को सामान्य विधि तो ज्ञात ही है। इसके उपरांत भी आपको कुछ चीजें विशेष रूप से समझा दी जा रही हैं लक्ष्मी और गणेश के पूजन के संबंध में। आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब आप माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन करें, तो तब भगवान श्री गणेश के दाहिनी तरफ, अर्थात आपके बाएं हाथ के सम्मुख माता लक्ष्मी होनी चाहिए और दाहिने हाथ के सम्मुख भगवान श्री गणेश स्थापित होने चाहिए। आप भगवान श्री गणेश को पीले वस्त्र और माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र ही अर्पित करेंगे, क्योंकि ऐसा शास्त्रों का विधान है। इसके अतिरिक्त उनके पंचोपचार पूजन, जो कि पूर्व के वीडियोज में भी आपको बताए गए हैं, अर्थात गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन अवश्य करेंगे। पंचोपचार पूजन के पश्चात माता लक्ष्मी को कमल के बीज, कमल के पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आपको 2 प्रयोग दिए जा रहे हैं, इनमें से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का आप अपने जीवन में अधिक से अधिक आकर्षण कर सकते हैं, उनकी अनुकंपा प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें से पहला प्रयोग है माता लक्ष्मी के अर्चन का प्रयोग। अर्चन के प्रयोग के लिए आपके पास श्री यंत्र होना चाहिए, अथवा आपके घर में जो माता लक्ष्मी का विग्रह है उसके माध्यम से आप अर्चन कर सकते हैं। अर्चन की विधि जान लेते हैं। अर्चन की विधि के लिए आपके पास एक पीतल का पात्र होना चाहिए। उस पीतल के पात्र में आप लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की स्थापना करेंगे और आप पर्याप्त मात्रा में कुमकुम ले लेंगे एक पात्र में। और उसके पश्चात यहाँ पर जो मंत्र दिया जा रहा है, उस मंत्र के माध्यम से आप माता लक्ष्मी पर उस कुमकुम से अर्चन करेंगे। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप कुमकुम से माता के विग्रह पर अथवा यंत्र पर अर्चन करेंगे। ये क्रिया आपको लगभग 1 घंटे करनी है। इस क्रिया का समय रात्रिकाल 10 बजे के पश्चात होगा। इस साधना के समय, इस प्रयोग के समय आप ध्यान देंगे कि आप लाल वस्त्र ही धारण करके बैठें और लाल आसन पर ही बैठें, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग विशेष रूप से प्रिय है। इस कारण से आप माता लक्ष्मी के पूजन में प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लाल रंग का ही प्रयोग हो।
जब आप अर्चन कर चुके हो उसके पश्चात वो कुमकुम आप एकत्र कर लेंगे और उसका आप नित्य तिलक लगाएंगे। इस क्रिया से आपकी आज्ञा चक्र पर माता लक्ष्मी का वास होगा और जब माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन का, श्री का, हर प्रकार के वैभव का आकर्षण होगा ही होगा। जो हमारी माताएं बहनें हैं जब वो इस प्रयोग को करें तो उस कुमकुम को वो अपने सिंदूर में मिश्रित कर लें और अपनी मांग में भी उस कुमकुम को लगाएं। निश्चित रूप से उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी और उन पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। इस प्रकार ये पहला प्रयोग संपन्न होगा। ये हो गया पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग है माता लक्ष्मी के जप का प्रयोग। माता लक्ष्मी के जप का 21 दिन का प्रयोग है। इस प्रयोग के लिए आपके पास गुरु का चित्र, गणेश जी का चित्र, भगवान शिव का चित्र होना चाहिए। उसके साथ श्री हरि नारायण का चित्र, लक्ष्मी जी का चित्र, ये 5 चित्र आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास लक्ष्मी जी का यंत्र है तो अति उत्तम है, यदि यंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास दीपावली के समय आपने लक्ष्मी जी की मूर्ति ली ही होगी, उस मूर्ति पर भी आप पूजन कर सकते हैं। ये साधना आपको दीपावली के रात से आरंभ करनी है, अर्थात अमावस्या से। और इस साधना का क्रम जान लेते हैं। इस साधना को करने के लिए आपके पास स्फटिक की माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और कमलगट्टे की माला होनी चाहिए। 3 प्रकार की मालाएं आवश्यक हैं। यदि आपके पास स्फटिक की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से वो मंत्र भी जप सकते हैं जो स्फटिक की माला से जपने के लिए दिए गए हैं। लेकिन लक्ष्मी जी का मंत्र आपको कमलगट्टे की माला से ही जपना है, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। अब क्रम जान लेते हैं। क्रम यहाँ पर आपको वीडियो में दिया जा रहा है। इस क्रम को आप देख लेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम आप गुरु मंत्र के जप करेंगे, उसके बाद गणेश मंत्र के जप करेंगे, फिर आप शिव मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद आप 1 पाठ हनुमान चालीसा करेंगे, 1 पाठ काल भैरवाष्टक करेंगे। इसके पश्चात आप 1 माला श्री हरि नारायण की जप करेंगे। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप 1 माला जप करेंगे। ये समस्त मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। इसके पश्चात आप कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र है ओम गुम ह्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे। ओम गुम ह्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको नित्य 51 माला जप करना है। यह जप आप अमावस्या से आरंभ करेंगे और अगले 21 दिनों तक नित्य इसी क्रम को आप करेंगे। 22वें दिन आप हवन करेंगे और हवन करने के पश्चात आप उसके तर्पण और मार्जन यदि आप कर सकते हैं तो करें, यदि नहीं कर सकते तो उसके अगले दिन आप किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ दान करें। माता लक्ष्मी से अपनी इस साधना की सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार ये साधना संपन्न होगी। इस साधना को आप अवश्य करें। इस साधना में एक विशेष ध्यान आप देंगे कि जब आप 51 मालाएं कर चुके हों माता लक्ष्मी की प्रतिदिन, तो उसके पश्चात आपको 1 पाठ कनक धारा स्तोत्र का अवश्य ही करना है। कनक धारा स्तोत्र अत्यंत ही तीव्र स्तोत्र है और कनक धारा स्तोत्र के माध्यम से माता लक्ष्मी का व्यक्ति के जीवन में शीघ्र आकर्षण होता है। तो 51 माला लक्ष्मी जप के पश्चात आपको 1 पाठ कनक धारा स्तोत्र अवश्य ही करना है और प्रतिदिन आप कनक धारा स्तोत्र के पश्चात माता की कपूर से आरती अवश्य करेंगे। इस प्रकार ये एक साधना विधि है, इसको आप करें और इसके आप लाभ प्राप्त करें। दीपावली की रात्रि में अधिक से अधिक मात्रा में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हवन भी कर सकते हैं। हवन का विधान है हमारे शास्त्रों में और हवन आपको किन वस्तुओं से करना इसको आप जान लें। आप त्रिमधु की रचना करेंगे। त्रिमधु अर्थात आप कुछ मात्रा में घी ले लेंगे, शहद ले लेंगे और पिसी हुई मिश्री ले लेंगे। इनको आप एक में मिश्रित कर लेंगे और उसके पश्चात उसमें कमल के बीज अर्थात कमलगट्टा मिश्रित कर लेंगे। यह जो पूरा मिश्रण तैयार होगा यही आपका भविष्य है। इसके माध्यम से आपको दीपावली की रात में माता लक्ष्मी का हवन करना है। और आपको जो यहाँ मंत्र दिया गया है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार आहुतियाँ प्रदान करनी है। तो दीपावली की रात में जो पूर्व के वीडियो में हमारे हवन विधान दिए गए हैं उन हवन विधान के क्रम को करते हुए इस हवन सामग्री के साथ आपको हवन करना है। रात्रि में 11:30 बजे के पश्चात आप महानिशा के निमित्त हवन एवं पूजन कर सकते हैं। महानिशा पूजन और हवन के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में श्री का आबद्धीकरण होता है और उसके साथ ही आपको अपने शत्रु नाश के लिए, ताकि आपके ज्ञात एवं अज्ञात प्रकार के शत्रुओं का शमन हो और आपके जीवन में वृद्धि होती रहे निरंतर, इसके लिए एक मंत्र यहाँ दिया जा रहा है। इस मंत्र को आपको पीली सरसों से 108 बार आहुति प्रदान करनी है। मंत्र पर आप ध्यान देंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी
एवमेव त्वया कार्य अस्मद् वैरी विनाशनम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। यह बोलते हुए आपको 108 बार पीली राई से आहुति प्रदान करनी है। इस प्रकार आपके जीवन के जितने भी अज्ञात शत्रु हैं, किसी प्रकार की बाधाएं हैं, आपकी दरिद्रता है, उसका शमन होता है और निश्चित रूप से आपके जीवन में श्री को स्थान प्राप्त होता है, उनकी वृद्धि होती है। निश्चित रूप से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होगी। आप माता लक्ष्मी से जुड़े इन समस्त प्रयोगों को करने का प्रयास करें। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो, ऐसी हमारी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।